जबरदस्त भूकंप का एहसास था। ये किस तरीके से ये पूरा का पूरा, जो खास तौर से आप समझना चाहें तो ईरान और पाकिस्तान, आप जो सफेद हिस्सा देख रहे हैं वो सफेद हिस्सा जो ऊपर से आता है वो दरअसल अफगानिस्तान का हिस्सा है, और ईरान का जो बॉर्डर का नीचे का हिस्सा है वो कराची का सबसे मेन टाउन आप कह सकते हैं, ये शिराल का इलाका है। और इस जगह पर भूकंप का केंद्र रहा है जो 8.0 का रहा है, वो भूकंप का केंद्र है। और उस लिहाज से अगर समझने की कोशिश करें तो गुजरात के लोग दरअसल क्यों भयभीत हैं, क्यों डरे हुए हैं, क्योंकि भारत में गुजरात की वो सीमा है जो समुद्र से सटी हुई है, और खासतौर से द्वारका और भेट द्वारका और उसके बाद सौराष्ट्र का इलाका, भुज का इलाका, अगर आप उस दिशा में सोचने की कोशिश करें तो। और जिस वक्त ये भूकंप आया उस वक्त चूंकि हम यहां स्टूडियो में बैठे हुए थे, यहां पर मौजूद हर कैमरा, हर लाइट वो लगातार हिलने लगी, और उसको हम लगातार महसूस कर रहे थे कि जिस तरीके से ये भूकंप था और लगातार हमें प्रभावित कर रहा था, उससे इस बात का एहसास एक झटके में हुआ कि आखिर 3 सेकंड तक इस बात का एहसास हुआ ही नहीं कि कोई पक्की इमारत को इस तरीके से हिला सकता है। यह उसका एहसास था उस भूकंप का, जहां पे जिस वक्त बैठ के हम इस भूकंप को महसूस कर रहे थे। और चूंकि दिल्ली और एनसीआर का इलाका कई मायनों में भूकंप आने पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है, यह बात लगातार आई है। और इसके मद्देनजर यह कहीं ज्यादा भयावह स्थिति थी कि अगर यह भूकंप 3 सेकंड रहा है तो उसके बाद अगर रहता तो क्या स्थिति हो जाती। हम आपको दरअसल अलग अलग कोण से दिखला रहे हैं किस तरीके से भूकंप के वक्त जहां ये आज तक मौजूद है वहां पर इमारत के बाहर लोगों की मौजूदगी, और ये हरियाणा का इलाका हो, वहां की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से। लेकिन जो आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं जो एपिक सेंटर जहां पर है, ये शिराल का इलाका है, जो ईरान के शिराल के इलाके में भूकंप का केंद्र रहा है, और उसने वहां से असर डाला है। इसलिए जो दूसरी तरफ पाकिस्तान का छोर है, जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पेशावर की तरफ चला जाता है, वो इलाका उससे उतना प्रभावित नहीं हुआ है। उससे सटा हुआ कश्मीर का इलाका भी उस रूप में प्रभावित नहीं हुआ है। कश्मीर में सुबह से बरसात हो रही है, उसका एहसास वहां पर नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, खासतौर से जो गुजरात का इलाका है, वहां पर इसका जबरदस्त एहसास किया गया है और लोगों ने इस चीज को महसूस किया है। वहीं इससे हटकर जो दिल्ली तक की अगर ये इस पूरी लकीर को देखेंगे, जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक की लकीर है, यहां पर जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम आपको एक बार फिर जरा आप उस इलाके में लिए चलते हैं जो कि तस्वीरों के जरिए अब आप समझ सकते हैं कि हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह भूकंप का केंद्र और भूकंप से प्रभावित इलाके की जो बात आ रही है, यह दरअसल सबसे फेमस शिराल का इलाका जाना जाता है। शिराल का इलाका जो है, इस इलाके में जब आप बढ़ते हैं तो यह पूरा का पूरा इस तरफ ये पहाड़ी रेंज है, और जो कराची के आगे बढ़ने पर पाकिस्तान के हिस्से से लगती है, ये पूरा हिस्सा जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित भारत के नजरिए से अगर आप समझना चाहें तो जिस भारत की बड़ी उत्साही योजना है पाइपलाइन बिछाने की, उस पाइपलाइन को ईरान से इसी रास्ते आना है, और इसमें पाकिस्तान ने रोका हुआ है। यह इलाका थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जिस पाइपलाइन को बिछाने की बात भारत तक हो रही है वो ये इलाका है जिसमें ईरान से होते हुए, पाकिस्तान होते हुए और ये कराची से होते हुए गुजरात का हिस्सा जो भारत का हिस्सा शुरू होता है। इस पाइपलाइन को बिछाने की एक बड़ी पुरानी योजना है जिसमें पाकिस्तान के आपत्तियों के बाद ये चीजें रुकी हुई है। और खास तौर से ये जो बॉर्डर एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा अफगानिस्तान का इलाका है इस तरफ। तो ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इधर ईरान है। इन 3 इलाकों के बीच में सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं, लेकिन इसका असर खासतौर से यूएई के इलाके में भी आया है और यह पूरे मिडिल ईस्ट को प्रभावित कर गया है। और दूसरी तरफ अगर भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश करें तो भारत में इसका सबसे बड़ा असर गुजरात के इलाके में नजर आया है, और गुजरात के लोगों के जहन में बार बार यह चीज आई है कि दरअसल 2001 का वो जलजला जो था वो कहीं बहुत प्रभावित लोगों के जहन में था कि जिंदगी कितनी छोटी है 2001 के जलजले में। और सौराष्ट्र और भुज का इलाका, हम आपको देखिए दोबारा गुजरात की स्थिति भी दिखला रहे हैं, अलग अलग शहरों की स्थिति दिखा रहे हैं, किस तरीके से लोग बाहर आ गए। अहमदाबाद, श्रीनगर, नोएडा, 3 तस्वीरें हैं। श्रीनगर में उस रूप में महसूस नहीं किया गया, लेकिन अहमदाबाद में यह जबरदस्त तरीके से वहां के लोगों की प्रतिक्रिया यही थी कि 2001 उनके जहन में आ गया, जब उन्हें लगा, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरीके से जिंदगी कितनी छोटी हो गई थी। और इसको चूंकि हमने दिल्ली में, नोएडा में महसूस किया और एक खिलौने की तरह लगा कि हम हिल रहे हैं, हमारा स्टूडियो हिल रहा है,
और किसी खिलौने की भांति कोई उसे अपने हथेली पे रख के नचा रहा है। कुछ इसी तरीके की स्थिति अगर दिल्ली में रही होगी तो लोगों को किस रूप में महसूस गुजरात में किया गया होगा, और खास तौर से जो ईरान के जो शिराल का इलाका है जहां पर यह एपिक सेंटर 8 बताया जा रहा है, और मिडिल ईस्ट के इलाके में ये किस तेजी से इसकी तीव्रता को महसूस किया गया होगा, ये उसका एक उदाहरण है कि दरअसल दिल्ली में जब हमने इसकी तीव्रता इस रूप में महसूस की, जो कि तकरीबन 1500-2000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, तो किस अवस्था में वहां पर ये बातें महसूस की गई होंगी। और ये अहमदाबाद की तस्वीरें जहां पर लोग बाहर निकल कर आ गए और किसी को कुछ नहीं सूझा, उन इमारतों को छोड़ छाड़ के बाहर आ गए। ये रिपोर्ट थोड़ी देर में आएगी, खासतौर से सौराष्ट्र और भुज का इलाका। ये आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल खड़ी खड़ी खुद गिर गई, और जो सड़क के किनारे की स्थिति थी, ये यमुना नगर का इलाका है जहां पर मोटरसाइकिल नीचे गिर गई, लोग इमारतों से बाहर निकल आए। कुछ क्रैक्स आए हैं, जो पाकिस्तान के बड़े इलाके से खबरें आ रही थी कि उसमें बड़ी तादाद में मकानों में क्रैक्स आए हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के उस बॉर्डर के इलाके में क्रैक्स की स्थिति आई है, जो गाड़ियां आपस में वहां पर एक अगल बगल खड़ी थी, वो भी हिस्सा है कि लोग गाड़ियां हिल गई, डुल गई, गिर गई, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी पे गिर गई। वो लोग महसूस कर रहे हैं कि यह भूकंप का हिस्सा था और भूकंप का प्रभावित होकर गाड़ियां गिरी हैं। तो ये एक स्थिति है जो यहाँ पर हरियाणा की तस्वीरें, आप यमुनानगर की स्थिति देख रहे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस तरीके से कैमरा हिल रहा था, लाइट्स हिल रही थी, स्टूडियो पूरा लग रहा था, और बिल्कुल हथेली पर जो चीजें नचाई जाती हैं उस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। हम आपको जरा लिए चलते हैं अहमदाबाद, क्योंकि गोपी मनियार उसी वक्त बाहर निकल कर आई। उन्होंने लोगों से मौजूद उनके रिएक्शन जानने चाहे, क्योंकि गुजरात गवा रहा है 2001 के उस जलजले का, जिसको लेके पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से जलजले की तबाही क्या होती है, और भारत ने पहली बार इसको झटके में महसूस किया था आजादी के बाद। आइए जरा चलते हैं अहमदाबाद, गोपी मनियार के पास। अहमदाबाद में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। एक बड़े झटके के बाद 2 आफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो ऑफिसेज है, उन ऑफिसेज में लोग भाग के नीचे आ गए हैं, लोग नीचे खड़े हुए हैं। जो भूकंप का झटका आया था वो इतना जोरदार था कि पूरा बिल्डिंग पूरी तरीके से हिलने लगा था। उसके बाद जो लोग हैं वो डरे घबराए हुए नीचे आ गए। हर किसी को 2001 में हुआ जो भूकंप था, गुजरात का भूकंप, वो लोगों को याद आ गया, और खास करके लोगों में काफी घबराहट है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके का ये झटका था, कितना जोरदार आपने महसूस किया? मुझे पहले एक बार लगा था कि थोड़ा सा कुछ हिल रहा है, बट मेरे समझ नहीं आया क्योंकि औरों को नहीं फील हुआ। सेकंड टाइम जब वापस थोड़ा तेज लगा तब हम लोग सब बाहर निकल के आए, और बाकी लोगों को उस टाइम तक भी महसूस नहीं हुआ था। जब शोर मचना स्टार्ट हुआ, बाकी बिल्डिंग में लोगों से सुनाई दी आवाजें, तब हम लोग फिर नीचे आए। आप बताइए, क्या 2001 का जो भूकंप आपने महसूस किया था उसी तरीके का आपको लगा? क्या वो भूकंप आपको याद आ गया? बोलते बोलते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो यादें गई नहीं है दिमाग से, वैसी दूसरी चढ़ गई और लगा कि गए, खत्म हो गए। वो आंखों से दृश्य अभी वापस से घूम गया 11 साल बाद। वो घबराहट भूल नहीं सकते। बिल्कुल, जो लोगों में डर है वो एक बार फिर आ गया। एक बड़ा झटका आया था, उसके बाद 2 आफ्टर शॉक आए थे, और यही वजह है कि लोग काफी पैनिक हो गए हैं, नीचे आ गए हैं, और लोगों में काफी घबराहट है। 2001 का जो भूकंप था वो लोगों को याद आ गया। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। जाहिर है गुजरात में जिस तरीके से लोग अगर ये कहते हैं कि उनकी रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने महसूस किया कि 2001 वाली स्थिति तो नहीं आ गई, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि झटका कितना तीव्र रहा होगा, इसको महसूस गुजरात के लोगों ने किया है। रिपोर्ट अभी नहीं आई है, खासतौर से भुज और सौराष्ट्र के इलाके से, वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि भारत में कोई जमीन अगर जिस जगह पर रेक्टर स्केल या का 7.8 या 8 रहा है, वहां से सबसे नजदीकी जमीन भारत की कोई है तो वो गुजरात की ही है, और वहां पर यह महसूस किया गया। दिल्ली में रेक्टर स्केल जो था वो जाहिर है 4 से ज्यादा महसूस किया गया होगा। नोएडा में इसको हमने अपने तौर पर देखा हिलते हुए, लेकिन जो इलाके इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उन इलाकों में, और खासतौर से पाकिस्तान और ईरान के इलाकों में बड़ी तादाद में लोग आहत हुए हैं, यह भी खबर आ रही है। और इस अर्थक्वेक के जरिए जो अलग अलग CNN की खबर है कि लगभग 40 लोगों की मौत ईरान में हुई है। CNN इस बात की जानकारी दे रहा है, और जो अलग अलग समाचार एजेंसियों के जरिए हमारे पास जानकारी आ रही है उसमें बड़ी तादाद में लोग आहत हुए हैं, लेकिन कोई इसी तरह की क्षति भारत में नहीं हुई है। ये खबर हालांकि दीवारों में दरार पड़ने की बात जो है वो अब सौराष्ट्र इलाके से चीजें जानकारी निकल कर आएंगी, तब पता चलेगा।
लेकिन जो जानकारी महत्वपूर्ण यह भी है कि ईरान पिछले एक हफ्ते के बाद ये दूसरी बार प्रभावित हुआ। इससे पहले 6.1 था और इस बार जो है वो लगभग 7.8 बताया जा रहा है कि ये रिएक्टर स्केल पर मापा गया है जो भूकंप आया है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये ईरान को प्रभावित बहुत ज्यादा कर गया। और खास तौर से जो जानकारी आ रही है उसमें सिस्तान बलूचिस्तान जो साउथ ईस्ट ईरान का हिस्सा है वहां पर 40 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जिसकी पुष्टि CNN और प्रेस टीवी जो कि ईरान का टीवी है ये दोनों कर भी रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में अलग अलग तरीके से जो झटके महसूस किए गए अलग अलग देशों में, वहां पर जानकारी है कि लोगों ने इसे कई सेकंड्स तक लगातार महसूस किया। और जिस इलाके में जो हम आपको दिखा रहे थे खास इलाका, इन सब के बीच ये इलाके कट गए हैं। ईरान और पाकिस्तान की सीमा के जो इलाके हैं इन इलाकों में रहने वाले लोग अलग हिस्सों से कट गए हैं। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहां पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो क्विक हिट एरिया ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पे है उसके बारे में जानकारी आ रही है कि वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्योंकि वो इलाके पूरी तरीके से एक तरफ पाकिस्तान से और दूसरी तरफ अब ईरान से कट गए हैं। और जो बिल्डिंगें वहां पर हैं, जो घर वहां पर हैं, उनके टूटने की जानकारी आई है। 40 लोगों के मरने की जानकारी आई है। जो अब एसोसिएट प्रेस, राइटर, CNN सभी ने इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। जो वहां से खबरें आ रही हैं उसमें 40 लोग की मृत्यु की खबर ईरान के से आ रही है। 7.8 बताया जा रहा है। लेकिन एक बात अच्छी है कि वहां पर जो परमाणु षड्यंत्र वहां पर जो लगा हुआ है वो आहत नहीं हुआ है, यानी न्यूक्लियर प्लांट जो वहां का है बशार में वो प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन खबरें बता रही हैं कि मेजर अर्थक्वेक है और ईरान उससे बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुआ है। 7.8 रेक्टर स्केल पर यह नापा गया है। तो भूकंप के झटकों ने लगभग पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को और भारत और पाकिस्तान के बड़े हिस्से को हिलाकर रख दिया है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं।